इसको क्या बनाना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को क्या करना है? जैसे सेल्स है, डिस्काउंट अलाउ है, डिस्काउंट रिसीव है, बैड डेब्ट, रेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिप्रिसिएशन, कमीशन, डीआर, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट 1,60,000 से ये सब डेटा दिया हुआ है। इसको क्या बनाना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। जो हमको ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये जैसे बिजनेस से फायदा हुआ या घाटा हुआ, ये क्या हुआ? यहाँ से ट्रेडिंग आ चुका है असल में। हाँ, 1,60,000 हमारा मतलब जो सामान हम लाए हैं बेचे हैं उस पर फायदा हुआ है। उसके बाद भी तो खर्चा है, ये सब खर्चा है हमारा असल में। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में? इसका देखिए, सैलरी है, डिस्काउंट है, बोलिएगा आप लोग। इसमें हम एंट्री कर रहे हैं। इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? देखिए, ये फॉर्मेट है इसका। क्या है? फॉर्मेट है। जैसे पार्टिकुलर, इसमें क्या आएगा? पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट आ जाएगा। इसमें हमको क्या करना है? देखिए, इसमें हम लोग का खर्च लिखना है। खर्च मतलब इसमें एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें क्या लिखना है? इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। यही दिमाग में रखकर इसको बनाना है। जितना खर्च होगा उसको किधर लिखेंगे? ये डी आर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डी आर। इसको क्या बोलेंगे? सी आर साइड। आगे समझ? आगे समझ? तो अब इसमें हमको जितना, जैसे सैलरी क्या होगा जी हमारा? ये सैलरी है। ये सैलरी क्या है? एक खर्च है कि नहीं? सैलरी देंगे तो खर्च है, लेकिन इनडायरेक्ट खर्च है हमारा। तो इसको किधर लिखेंगे? डी आर साइड में। किधर लिखेंगे? डी आर साइड में। जैसे इसको हम फॉर्मेट में लिख देंगे, इसको हटा देते हैं। इसको अमाउंट है, इसको लिखेंगे सैलरी। क्या लिखेंगे? सैलरी। सैलरी कितना है? सैलरी है, इसमें 2 लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। असल में 2 कितना है इसका? 60,000। 60,000 सैलरी कितना है? 60,000। आगे समझ में? इसके बाद दूसरा बोलिए क्या है इसमें? डिस्काउंट अलाउ। क्या है? डिस्काउंट अलाउ। तो डिस्काउंट अलाउ किस में रहेगा जी? एक जब हम डिस्काउंट अलाउ देंगे तो क्या होगा? ये हमारा खर्च हो जाएगा। खर्चे नहीं होगा। डिस्काउंट देंगे तो खर्च है, समझिए कि नहीं देते तो फायदा होता हमको। अब सामान बेच रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारा खर्चे नहीं हो गया ये। तो इसका मतलब कि टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट कितना अमाउंट है जी? 8,000। टू डिस्काउंट कितना है? 8,000। आगे समझ में? और बोलिए, इसके बाद है डिस्काउंट रिसीव। तो अब इसको डिस्काउंट रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। तो जब प्राप्त करेंगे तो आएगा हमारे पास डिस्काउंट। जैसे मान के चलिए कि हम सामान खरीदने गए, हमको डिस्काउंट दे दिया, तो हमको फायदा नहीं होगा। ये इनडायरेक्ट तो फायदा तभी हो गया हमको, नहीं समझे? जैसे मान चलिए बैग हम खरीदे हैं, ये बैग का दाम है 500 रुपया, हमको कितना में दिया जी? 400 में दे दिया। बोला कि 100 रुपये आपको छूट देंगे, तो हम तो बेचेंगे 550 में। पहले ही तो 100 रुपये हमको तो फायदा है, वो इनडायरेक्ट। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब कि 100 रुपये हमारा क्या होगा? इनडायरेक्ट हमारा पहले ही हमारा इनकम हो गया वो। तो इसको किधर लिखेंगे? इसको सी आर साइड में। तो टू डिस्काउंट बाई डिस्काउंट रिसीव, बाई डिस्काउंट रिसीव, बाई डिस्काउंट रिसीव लिखना पड़ेगा इसको। बाय डिस्काउंट रिसिप्ट नहीं किए थे, चलिए हो गया।
कितना है जी? 5,000 है। 5,000, ठीक है। उसके बाद बोलिए, इसके बाद बैड डेप्ट क्या होगा? बैड डेप्ट। बैड डेप्ट में यहाँ पर 2 बैड डेप्ट कितना है जी? 9,000। दो हजार कितना है? 2,000। आगे सुने, चलिए उसके बाद और बोलिए। टू रेंट एंड रेट्स कितना है इसका? 2,000। इसका 2,000 हो जाएगा। इसके बाद और बोलिए, क्या है इसमें? देखिए ये हो गया हम लोग का अमाउंट, इसको लिख लिए। ये हो गया डिस्काउंट रिसिव हो गया, बैड डेप्ट हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किधर होगा जी? टू इंश्योरेंस कितना है? 2,500 हो जाएगा। टू इंश्योरेंस 2,500। और बोलिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये क्या होगा? ये हमारा इनकम होगा, नहीं समझे? ब्याज आ रहा हमको, तो इसका मतलब किधर लिखेंगे? ये CR साइड। इसको क्या है? बाई इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है? अमाउंट कितना है इसका? 2,000। आगे सर में और बोलिए। तो इसमें डिप्रिसिएशन कितना है जी इसका? डिप्रिसिएशन में इसका होता है हानि। किसी पर मतलब सामान हम खरीदे और उस पर मान चलिए कि कम हो गया रेट, वो तो कम हो गया तब का ज़्यादा में थोड़ी बिकेगा वो। जैसे फैन लाए हम 2,000 का, अब मार्केट में फैन मिल रहा है मान लो 1,500 में, तो अब कहेंगे 2,000 दीजिए तो कोई देगा हमको? तो 15, इसका मतलब 500 हमारा इस पर डिप्रिसिएशन हो गया, हानि हो गया ये। हाँ वो DR में होगा। हानि हमें तो खर्चे न हो गया ये, तो DR में देंगे। डिप्रिसिएशन हमेशा किधर होगा? DR में। टू डिप्रिसिएशन, टू डिप्रिसिएशन कितना है? 1,200। कितना होगा? 1,200। आगे सुन में डिप्रिसिएशन कितना है इसका? 1,200। उसके बाद क्या होगा? टू कमीशन। क्या होगा? टू कमीशन। कमीशन क्या होगा जी? ऑलरेडी कह रहा है कि DR मतलब वो जा रहा है, कमीशन क्या रहा है? जा रहा है, तो लिखेंगे टू कमीशन DR। कितना अमाउंट है? 4,000। कमीशन क्या है? जा रहा है, उसको 4,000। और बोलिए इसमें। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट किधर लिखेंगे हम? CR साइड में। बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है जिसका? 1,60,000। 1,60,000। अब इसको क्या करना है जी? दोनों साइड को जोड़ना है। क्या करना है इसको? इधर वाला होगा 1,67,000 मात्र ना। 1,67,000 इधर जोड़ेंगे तो जोड़िए इधर 79700। अब इसमें अधिक कौन है दोनों में? 1,67,000, तो 1,67,000 इसको लिख लेंगे। इसको 1,67,000 लिख लेंगे। इसमें घटाएंगे तो कितना का डिफरेंट होगा?
तो 87,300 यहाँ जोड़ देंगे, 87,300 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा टू नेट प्रॉफिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट क्या होगा? नेट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? ट्रांसफर टू कैपिटल। अब हमारा क्या होगा? ये कैपिटल बन जाएगा। 87,300 फायदा होगा। हाँ 87,300 फायदा हो गया हमको। नहीं समझ में आया? जैसे हमको लागत लगा है, लागत लगा है हमको 79,700। इसका मतलब हमारा ये इधर खर्चा हो गया। ये आया कितना है? 1,67,000। तो इसका मतलब कि हमको फ़ायदा होगा 87,300। आगे समझे? 87,300 क्या होगा हमारा? ये इसको नेट प्रॉफिट, वही हमारा कैपिटल बन जाएगा। आगे समझे? चलिए इसको बना लीजिए। देखिए इसको हम कहाँ लिखेंगे? इसको सैलरी को डीआर में लिखेंगे। कैरीज आउट इसका मतलब ये भी डीआर में होगा। होगा डीआर में। रिपेयर किधर लिखेंगे? ये भी डीआर में लिखेंगे। ऑफिस एक्सपेंस डीआर। डिस्काउंट रिसीव सीआर। डिस्काउंट रिसीव है आ रहा है। अप्रेंटिस प्रीमियम ये सीआर, क्योंकि कंपनी का ये अप्रेंटिस प्रीमियम का मतलब होता है कि इससे चार्ज लेकर और वो आपको अप्रेंटिस मतलब प्रशिक्षण दे रहा है, तो कंपनी के लिए फ़ायदा ही होगा। नहीं समझे? जैसे कोई कंपनी है आपको पैसा देकर मनी देकर आपने उसको प्रशिक्षण कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए फ़ायदा। अरे 200 रुपये बचा ना, ये बच जाएगा, ये इसको फ़ायदा है। डिप्रिसिएशन किस में जाएगा? हास हानि डीआर में। ग्रॉस प्रॉफिट सीआर में। ये किस में आएगा? डिस्काउंट अलाउ। अलाउ है किस में आएगा? ये डिस्काउंट अलाउ डीआर। अलाउ कर रहे हैं तो डीआर में होगा जी। आपका जा रहा हूँ रेंट एंड रेट्स किस में होगा? डीआर में। सर इसके पहले वाला में डिस्काउंट अलाउड को सर सीआर में आप लिखना है। रिसीव था वो, रिसीव होगा तो सीआर में, अलाउ होगा तो आपको डीआर में लिखना है। अलाउ में हम दे रहे हैं ये, तो हमारे खर्चा न हो गया। सैलरी स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग किधर होगा? डीआर में होगा। डीआर में खर्चा है ये। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस डीआर में। इंश्योरेंस डीआर में। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कर्ज पर हमने क्या किया? ब्याज दे रहे हैं डीआर में। मिसलेनियस रिसीव सीआर में। डेबिट बैड डेट डीआर में। ये समझ में आता है ये क्या है? बैड डेट का अर्थ होता है कि कोई सामान बाकी लेके गया, वो मर गया, चल लेके भाग गया, कोई चला गया ऐसा जगह कि वो अबे नहीं करेगा, मैंने आपको डूब गया, तो इसको हम लोग किस में रखेंगे? डीआर में रखेंगे। इसका मतलब कि पैसा मिलने वाला नहीं है। अब तो बना लीजिएगा फॉर्मेट बनाकर, और जिधर ये बताएं उधर लिख लीजिएगा। असने बन जाएगा। कितना इसका आएगा जी? जोड़ घटाव करिएगा तो आप कल इसको बता देंगे इसका आंसर। क्या बता दें? चलिए चलिए इसका आंसर कितना आएगा जी? इसको नेट प्रॉफिट कितना आएगा? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आएगा 14,300। ये जोड़ घटाव करिएगा ना ये, तो ये इतना का डिफरेंट आएगा, मतलब आपको नेट प्रॉफिट 14,300 का उसका फायदा होगा। ये आंसर है। ये क्या है? आंसर है ये। आप देखिएगा बनाकर इसको किस फॉर्मेट में बनाइएगा। यहाँ देखिए ये बनाना है किस में? तो इस फॉर्मेट में बनाना है, याद रखिएगा। जिधर हम डीआर बोले हैं तो डीआर में लिखिएगा, सीआर बोले हैं तो सीआर में लिखेंगे। आज जोड़ घटाव करके यहाँ पर इसको प्रॉफिट आपको लिखना होगा, लिख लेंगे यहाँ पर। आगे समझ में?